मामा के परिवार से मिल करके। जी जी, मामा के परिवार से जो सामान्य जो बच्चे लोग का जो भावना होता है उसी तरह जो है उसको भाव शब्द में कैसा व्यक्त करूं। ये बहुत खुशी और बहुत गौरव का विषय है, बहुत आनंद का विषय है। क्या करके आपको कैसा लगा? वही तो पहले पहले भी आते थे जी। लेकिन कुछ ठीक थे, अपने बिजनेस के आधार पर अपना काम के आधार में आते थे। जी। लेकिन ये जो सामाजिक जो हम ढूंढ रहे थे नहीं मिल रहा था, अब जो मिल गया तो एक हमको बात ऐसा लग रहा है कि हम अपना ही जो है जगह आ रहे हैं। एक बार बोले सर कि मामा के घर, तो मामा के घर आकर के कैसा था आपको? मामा के परिवार से मिल करके। जी जी, मामा के परिवार से जो सामान्य जो बच्चे लोग का जो भावना होता है उसी तरह जो है उसको भाव शब्द में कैसा व्यक्त करूं। ये बहुत खुशी और बहुत गौरव का विषय है, बहुत आनंद का विषय है। तो जैसे कि पाकिस्तान में और बामियान में बुद्धिज्म पहले था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये दुर्भाग्य है, ये करीब करीब 1000 वर्ष से जो है बुद्धिज्म का जो है ये दक्षिण एशिया की जो उसमें है ना, यहाँ से जाकर अफगानिस्तान तक बहुत ही नुकसान हुआ है बहुतों का, क्योंकि बाहर से आकर और यहाँ भी बहुत ही नुकसान हुआ है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि फिर वो पुनर्निर्माण और पुनर्जागरण का समय आ गया, क्योंकि वो हम तो भारत का ही अग्रसरता को परख रहे थे, हम वेट कर रहे थे। अब भारत में जो है अभी बहुत देर तो हुआ लेकिन ज़्यादा अवेयर नहीं हुआ। हाँ, देर हुआ लेकिन अब ऐसा लगे देर आया दुरुस्त आया, ऐसा हमको लग रहा है कि अब जो है भारत में ये जो भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक का जो महिमा है उसको जो है फिर पकड़कर आगे जाएगा, हमें ऐसा लग रहा है। तो सर भारत में ऐसा आडंबर फैलाया जाता है कि नेपाल हिंदुइज्म देश है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये थोड़ा सा भ्रम, भारत में थोड़ा सा भ्रम है। और भारत और नेपाल का जो राज्य व्यवस्था है ना, भारत में जिस तरह का राज्य सत्ता में आता है उसका प्रभाव नेपाल में पड़ता है। हमारे इतिहास के जो है समय समय पर ऊपर खापर होता है ना, तो यहाँ जो है बुद्धिज़्म जब कमज़ोर हो जाता है तो वहाँ भी कमज़ोर हो जाता है ना। तो अभी जो है बुद्धिज़्म भारत में स्ट्रांग नहीं है और नेपाल में है, वो तो बचाए रखे हैं मैंने जो कहा ना। लेकिन जो सत्ता और शक्ति में जो है ना, वो इसको इसको जो है प्रशंसा नहीं कर सकते। जो आता है ना वो जो है थोड़ा सा नुकसान कर देता है, राज्य में जो है दमन कर देता है। तो हम तो है संघर्ष करके उसको तो जैसा भी है उसको तो बचाए रखे थे। हम 2600 वर्षों से अविच्छिन्न और निरंतर रूप से बुद्धिज़्म को बचाए रखा है। लेकिन समय समय पर जो है थोड़ा सा दमन अथवा बुरा समय आता है, उसको सामना करते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब जो है ये राजनीतिक जो ऐतिहासिक जो राजा ओजाओं का लड़ाई झगड़ा का जो था ना, वो धार्मिक उसका वो करीब करीब अब समझ खत्म हो गया। भारत में भी ऐसा लग रहा है और नेपाल में ऐसा, जैसे इसके आगे हम जाने का रास्ता जो है अब खुल गया। ऐसा बुद्धिज्म को लेकर नेपाल के लोग कितने सजग हैं? बुद्धिज़्म के लेकर नेपाल तो बहुत ही सजग है, क्योंकि लुम्बिनी जो है भगवान बुद्ध का जन्मस्थल है। अब वो राज्य चाहे या न चाहे, लेकिन राज्य का भी सहयोग है। अभी जो है भारत में जो चार जगह है ना, भगवान बुद्ध का जन्मस्थल और बुद्धत्व प्राप्ति स्थल और धर्मचक्र प्रवर्तन का स्थल और कुशीनगर, ये हम देखें तो अभी नेपाल का जो वो यूनेस्को का भी सहयोग लिया, तो हम व्यवस्थित और प्लान ढंग से लुम्बिनी का विकास हो। अब जो है लुम्बिनी बर्थ प्लेस का काम करीब करीब खत्म हो गया। अब वहाँ बहुत ही लोग आने लगा, हम गए ना, बहुत अच्छा है ना, बहुत व्यवस्थित 2 साल के अंदर बहुत अच्छा विकास हुआ। और वो जो है लेकिन ये चीज़ जानना चाहेंगे जी, कि आज जैसे धम्म दिवस आज यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में मनाया जा रहा है और भी भारत के कई कोने में छोटे बड़े संगठनों द्वारा मनाया जा रहा है, लेकिन क्या यह पर्व आपके भी देश नेपाल में मनाया जा रहा है? वहाँ भी जो है इसका संदेश आया है। 40-50 वर्ष हो गया इसका। कुछ हमारे अति विशिष्ट अतिथि जो बुद्धिस्ट बिहार वगैरह है, परम सम्मानित केशवमान साक्य जी का बिहार में जो है वो धम्म दिवस इंटरव्यू चल रहा है, मीडिया के लोग ले रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हम लोग कुछ क्षण के लिए छोटे मोटे शांति बनाए हुए हैं। जो
जो थेरवादी बिहार है ना, करीब करीब अब जो है ये 100 वर्ष का जो हमारा संघर्ष रहा, फिर अभी जो भारत में भी 100 ही वर्ष का है मेरे विचार से, तो बुद्धिज्म का माननीय पवन पुनर्जागरण, सैनी जी, तो पुनर्जागरण में हमने फिर नया 100 माननीय बिहार पवन बना सैनी लिए। जी, वो सभी बिहार में अभी जो है सम्राट अशोक क्लब के इस बिहार में कार्यक्रम अपने के लिए आपने बच्चे जैसे लोग अपना उसके बारे में एम्बुलेंस, प्रवचन दिए अपने गए। हॉस्पिटल से अच्छी तरह डॉक्टर्स आपने प्रोवाइड किए। अंतिम सवाल सर, मैं नेपाल में आपको बुद्धिस्ट मंच से पे जुड़े हुए आमंत्रित तथागत आमंत्रित गौतम करना बुद्ध से चाहता जुड़े हूँ। हुए आप कौन आए, कौन से पर्यटक आपका स्थल स्वागत है है, जहाँ लोगों को अभिनंदन जाना है। चाहिए देखने के लिए? माला पहनाना तो है। बहुत जगह है। एक तो माननीय पवन सैनी लुम्बिनी जी, से हमारी जुड़ा आवाज हुआ सुन रहे कपिल हैं? वस्तु है, और भगवान बुद्ध का जो माउली है माननीय देवदाह, पवन सैनी जी, आइए रामग्राम, सर, आइए, रामग्राम में तो आइए। एक स्तूप और भी आइए अभी सर, भी बचा हुआ कि आइए। सम्राट अशोक ही उसको फोड़कर जो है वो अस्थि धातु नहीं निकाल सके। वो एक स्तूप बच गया था 8 में से, वो रामग्राम अभी नेपाल में है। और काठमांडू जब आएंगे तो काठमांडू तो आपको सब बहुत बढ़िया बुद्धिस्ट का कलाकृति, अगर बिहार भव्य भव्य बिहार देखेंगे, बनते भी आगे थे। हरिराम मौर्य जी, आप भी आ जाइए मंच पे, 2 मिनट के लिए। सोने का बिहार सोने का बना हुआ बिहार भी मिलेगा वहाँ। और हिमालय क्षेत्र में जब जाएंगे तो वहाँ जो है टिबेटन फॉर्म का बुद्धिज्म, वहाँ बड़े बड़े वो गुम्बा आप मिलेंगे टिबेटन बुद्धिज्म। बहुत बहुत धन्यवाद।